जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती व पराम्बा महाशक्ति आप सभी साधकों की, जितने भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी की मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम कुछ सांकेतिक भाषा पर, सांकेतिक संकेतों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा आज का विशेषांक है, लेकिन कहीं न कहीं इस विशेषांक को आपके जीवन में अशुभताएं बहुत घटती हैं। कई बार जीवन में छोटी छोटी बातें भी बड़े बड़े रहस्यों को उजागर करती हैं। आज हम कुछ ऐसे संकेत आपको बताएंगे जो आने वाले भविष्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जी हाँ, कई बार हमारे मन में होता है, हमने ऐसा सपने क्यों देखा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें लगा कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, हमने वो चीज़ उस दिन ऐसी देखी। तो कई बार आपकी मन की कल्पनाएं भी सत्य साबित होती हैं। घर में विद्यमान हमारे बुज़ुर्ग कई बार हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा इस व्यक्ति के साथ व्यापार मत करना, बेटा इस व्यक्ति के साथ मत जाना। और वास्तविकता में अगर बेटा इस बात को नहीं मानता है तो एक दिन उसको पछताना पड़ता है। बुज़ुर्गों की निगाह, बुज़ुर्गों का तजुर्बा वास्तव में अपने आप में एक बहुत तारीफ़ काबिल बात होती है। तो हमें बहुत सारे ऐसे तजर्बे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे ऋषियों से, हमारे महर्षियों से हमें विरासत में मिल जाते हैं। कहते नहीं कि हमारे दादा ऐसा कहा करते थे, हमारे पापा ऐसा कहते थे, हमारी माँ ऐसा कहती थी या कहती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये उनका अनुभव था। और वास्तव में कुछ अनुभव तो ऐसे हैं जो आज भी सत्यता की कसौटी पर खरे हैं। आइए कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र हम भी आपसे करते हैं। इस कार्यक्रम को मात्र अपनी ज्ञानवर्धन हेतु आज के इस विशेषांक को सुने। किसी प्रकार का कोई मन में शंका या वहम ना रखें। हमारे इस प्लेटफॉर्म का तात्पर्य आपको हर तरह के विषयों का ज्ञान कराना है। खास तौर से धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, नाना भांति की चीज़ें हम प्रतिदिन आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों की फैमिली, आप लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ताकि जीवन में आपको काम आए। कई बार अशुभ संकेत हमारे जीवन को नर्क बना देते हैं। उस वक्त में यदि हमें संभलना आ जाए तो एक बहुत अच्छी बात होती है। आइए मेरे बहुत कीमती और बहुत अच्छे दर्शकों, हम आपसे एक अच्छी बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती है। नंबर 1, किसी घर में अगर चमगादड़ सुनिए ना, जिसको अंग्रेज़ी में बैट कहते हैं, चमगादड़ किसी घर में अपना बसेरा डालने, बार बार किसी घर में चमगादड़ का आना किसी अशुभ संकेत की तैयारी करता है। तो बार बार घर में चमगादड़ आए मत आने दीजिएगा। किसी भी प्रकार से रोकथाम के उपाय कीजिएगा, शुभ नहीं है। उस वक्त में ऐसी स्थिति किसी को लगे तो संध्या के समय बजरंग बाण का पाठ करते रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई चूना प्लास्टर का कोई ऊपर लेंटर है, अचानक वो चूना प्लास्टर एक बड़ी संख्या में टूट करके उसके टुकड़े नीचे गिरने लगें, भले बचाव हो जाए या ऐसे टुकड़े ना हो कि किसी को चोट लगे, बार बार ऐसे टुकड़े टूटते हों, तो आप माने या ना माने, ये भी अशुभता का संकेत होता है। बार बार प्लास्टर का गिर जाना, बार बार टुकड़े टूट करके गिरना, छोटे या बड़े, तो उस वक्त में भी हमें बजरंग बाण अपने घर में ज़रूर पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण हमें आपदाओं से बचाने वाला होता है। हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपनी सुरक्षा हेतु जो भी कोई इसको पढ़ता है, वास्तव में वो व्यक्ति सुरक्षित होने लगता है। आपके घर में अगर बिच्छू कतार बना करके घर से बाहर निकलते दिखाई दें, वैसे तो बिच्छू बहुत कम घरों में होते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिच्छू प्राय घर में पाए जाते हैं,
संध्या के समय कतारबद्ध होकर के बिच्छू घर से बाहर निकलते जा रहे हों और एक दो बार हमें ऐसा दिखा हो, तो समझ लीजिएगा घर की लक्ष्मी अब आपके घर से जा रही है। उस वक्त में हमें श्री सूक्त, कनकधारा आदि स्तोत्रों की शरण लेनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के विशेष प्रकार के हमें पूजन, अर्चन, अभिषेक आदि उस वक्त में हमें ज़रूर करना या करवा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपके घर के ऊपर अक्सर गिद्ध मंडराते हों, अक्सर चील बैठ कर के, गिद्ध बैठ कर के आवाज़ें करती हों, अक्सर आपकी मचान के ऊपर उल्लू पक्षी अक्सर बैठता हो या उसने घरौंदा बना लिया हो, तो ये भी अच्छा नहीं है। उसको उड़ाइए, उसको बैठने मत दीजिए। और वैसे भी उल्लू को कोई भी अपने घर पर नहीं बैठने देता है। आपको स्वप्न में अक्सर उल्लू उड़ता हुआ दिखता हो, आपको स्वप्न में अक्सर उल्लू के ऊपर कोई सवारी या उल्लू के ऊपर लक्ष्मी का वास उड़ता हुआ नज़र आता हो, तो भी घर की धन धान्य की बरकत व्यक्ति की हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाती है। अक्सर आपके घर में पक्षी हड्डी ला कर के गिरा देते हो, मांस का कोई टुकड़ा अक्सर आपके घर में गिरा मिलता हो, खून के अक्सर आपके घर में छींटे यदा कदा दीवारों पर, वस्त्रों पर दिखे मिलते हों, अत्यधिक अशुभ होता है। ये अत्यधिक अशुभ होता है। इससे बचने के लिए हमें किसी जानकार से, मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से या किसी ऐसे आध्यात्मिक विधि से हमें सलाह ले लेनी चाहिए, या जो आपने अपने गुरु बनाए हों उनसे जाकर के एक बार उनसे ज़रूर राय लेकर के उसके बचाव पक्ष के हमें उपाय कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते। अगर आप जाले हटाते हटाते थक गए हों और मकड़ी जाले बनाते बनाते न थकी हो, तो ये स्थिति भी कहीं न कहीं इसकी गहराई में कोई संकट छिपा है। आप ध्यान रखें। शांत पानी होता है और जब मछली का कांटा उसमें डाला जाता है उसे फंसाने के लिए, तो कई बार बिल्कुल शांत माहौल होता है और आपने किसी वीडियो में कहीं देखा हो, अचानक तपाक से कैसे मछली फंस करके सामने आ जाती है। बुगला एक टांग खड़ी करके तालाब पानी के किनारे बैठ जाता है बिल्कुल शांत भाव से, और अचानक टप देनी मछली को पकड़ लेता है। कहने का भाव कि जब अशुभ समय आता है, संकेत तो उसके होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कई बार उन संकेतों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो मेरे दर्शकों, ऐसे लाखों संकेत हैं जो हमें इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। कोई संदेश, शोक संदेश या किसी भी प्रकार का कोई संदेश हमें गलत प्राप्त हो सकता है। हमें इसके बचाव के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। उपायों में ऐसे वक्त में हम क्या करें बताऊंगा, कागज़ पेन तैयार रख लें। आइए अब हम उपायों की बात कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में गायत्री ब्रह्मास्त्र का कार्य करती है। गायत्री मंत्र अक्सर पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अक्सर अपने घर में जल का छींटा देना चाहिए। बजरंग बाण और हनुमंत पंजीरा हमने आपको बताया भी था, इनका संध्याकालीन 21 दिन तक यदि आपके घर में गूगल की धुनी के साथ पाठ हो जाए तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें अशुभता में नहीं आ सकती, उनका परिवर्तन शुभता में हो जाता है। वास्तव में दर्शकों देखो, मानो तो सब कुछ है और नहीं तो मानो तो कुछ भी नहीं है। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, रास्ता निकल आता है। सूर्य की किरणें नज़र आने लगती हैं, प्रकाश का नूर हमें दिखने लगता है। जीवन है, बहुत कुछ आपको सीखना है। इस जीवन में बहुत कुछ अभी आपने करना है। सुबह होती है, शाम हो जाती है, रात ढलती है, सूर्य फिर आ जाते हैं। हमारे ज़िंदगी का एक एक दिन बीतता जा रहा है। हम ये ज़रूर सोच लेते हैं कि आज 22 हो गई, 25 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 5 तारीख हो गई। कितनी तेज़ी से वक्त रफ्तार पकड़ रहा है, समय बीत रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खाली धन कमाना, खाली पैसा कमाना, खाली बच्चे पढ़ाना, खाली अपने पेट को भरना, ये भी कर्म है। लेकिन इससे ऊपर भी एक कर्म है।
अपने परमात्मा की प्राप्ति को करना, अपनी अगली यात्रा को शानदार और सुंदर बनाना, है ना। बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति हो, हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, हमें अच्छा जीवन मिल जाए। बहुत कम ऐसे लोग सोचते हैं। तो हमें अपनी अगली यात्रा को भी संवारना है और उसके लिए हमें अच्छे ज्ञान की अर्जन की आवश्यकता है, हमें अच्छे कर्म और अच्छे धर्म की आवश्यकता है। इसी ध्येय हेतु मैं कुछ ना कुछ आपको नया नया बताता रहता हूँ। हालांकि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत अपने दर्शकों को बताए हुए हैं। बहुत लोगों को वहम होता है घर में कबूतर आ जाते हैं, घर में कबूतर वास कर लेते हैं, लेकिन देखो अचानक यदि कहीं से कोई पक्षी, ख़ासतौर से उल्लू, यानी कि जिसको उल्लू कहते हैं और चील कहते हैं, बाज कहते हैं, गिद्ध कहते हैं, इनको छोड़ करके अगर कोई भी पक्षी, तोता हो, मैना हो, कबूतर हो, गौरैया हो, चिड़िया हो, गृहगोधिका हो, कोई भी हो, कोयल हो, मैना हो, आपके घर में यदि तिनका तिनका ला करके कोई घोंसला बनाती है तो ये अशुभ नहीं होता, ये बहुत शुभ होता है। समझ में आया? तो ऐसे वहम ना किया करें कि हमारे घर में कबूतर रहने लगे, गूठर गूँ करते हैं, शायद कुछ गलत हो जाएगा। नहीं साहब, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ गलत नहीं होती, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती। तो यदि किसी भी प्रकार की समस्या से आप पीड़ित हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है जो शायद आपसे नहीं सुलझ रही है, तो उसके लिए कभी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और यदि जो हमारे ऐसे साधक हैं देश विदेशों में रहते हैं, दूर रहते हैं, उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, इस चैनल से जुड़े रहें, हमें भविष्य में आपके साथ मिलकर के बहुत बड़े कार्य करने हैं और आप जीवन में नुकसान में नहीं रहेंगे। आप एक डायरी बना लें, ऐसी नोटबुक बना लें, जो कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे लगें तो उन्हें अपने जीवन में भी उतारें और अपनी डायरी में भी उतार लिया करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।